और ख़ास बात ये सर, हमारा मोटिव केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, हमारा मोटिव सर्व समाज के लिए है। वहाँ पर हिंदू पढ़ने जा ही नहीं सकता या वहाँ पर कोई दूसरे समुदाय का बच्चा शिक्षा ले ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है सर, हमारे यहाँ पर उर्दू और संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षाएँ हैं। कर्म और धर्म दोनों ही हमें चाहिए, क्योंकि सर जब मनुष्य जीवन लेता है तब भी उसे धर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए मतलब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ABCD भी सुना पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मदरसे हैं जिनके बड़े बड़े बच्चे जो 11th 12th में हैं वो नहीं बता पाते। मैं माता च पिते तमेव बंधु चते सखा तमेव विद्याधन्य तमेव शरणे मम देव देव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो हमारे दो मुख्य विषय हैं, विकास और कानून व्यवस्था, यानी कि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ये काम कैसे हो रहे हैं, वो हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं। लेकिन जब बात आती है एक मदरसा की, तो मदरसा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ और आता होगा, लेकिन उन मदरसों से अलग कुछ और मदरसे भी हैं जो भारत सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो अभी देख सकते हैं उसी एक मदरसे पर मेरी मौजूदगी है, और ये देख सकते हैं मदरसा इस्लामिया जिया उल कुरान है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ से ये रजिस्टर्ड है, और ये मदरसा है। मदरसा आप देखते होंगे कि अलग तरीके से दिखाई देता होगा, लेकिन ये मदरसा कैसा है वो हम सीधा अंदर जाकर देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या सिर्फ मदरसे उस तरीके के होते हैं, या फिर जैसे बात हो रही है कि योगी जी कह रहे थे कि मुस्लिम समाज के बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया जाए, और वो चीज़ यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है वो सीधा हम इस मदरसा में जाएंगे। ये यहाँ का ऑफिस है, और ऑफिस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका इंटीरियर है, और सभी की फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये एक मदरसा है, स्कूल है, और ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर इसको जो डेकोरेट किया गया है। सभी बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके फ़ोटोज़ हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनका फ़ोटो है, और आप देख सकते हैं PM नरेंद्र मोदी का जो है फ़ोटो है, और यहाँ पर देखिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति उनका भी जो है फ़ोटो है, द्रौपदी मुर्मू का। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरा इसको डेकोरेट किया गया है। और अब आती है क्लासेस की बात। तो क्लासेस जो है वो हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्लासेस यहाँ पर चल रही है, और ये देखिए अंदर आ सकते हैं। तो ये देखिए ये क्लासेस यहाँ पर चल रही है, पूरा का पूरा सिटिंग एरिया है, और सिर्फ ऐसे जैसे मतलब टाँट पट्टी पे बैठा के या फिर नीचे ऐसा कुछ नहीं है। और ये तस्वीर आप जो देख रही हैं चैनल के माध्यम से, ये देखिए टाई है, और सब अपनी इनका एक ड्रेस कोड है, शूज़ वगैरह हैं, और सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। मैम जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं जो टीचर हैं, और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा सिटिंग के साथ में इस मदरसा को, स्कूल को यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे, ये कौन सी क्लास है मैम? ये नर्सरी क्लास है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिस्मा है। बिस्मा जी। KG है जी, नर्सरी LKG UKG बैठी है। अच्छा अच्छा जी। तो कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं इस क्लास में? नहीं, पूरे स्कूल मदरसा में? मदरसे में करीब 500 से ज़्यादा अच्छा अच्छा होंगे। तो मतलब आप इसको मदरसा के हिसाब से ही चलाते हैं, फिर मदरसा कम स्कूल या स्कूल मदरसा कम, इस तरीके से चलाते हैं? नहीं, हर चीज़ की फैसिलिटी है। पढ़ाई उर्दू के हिसाब से भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी, हिंदी भी, मैथ भी, संस्कृत, बहुत सब्जेक्ट है। कंप्यूटर हो गया, जैसे बहुत हर चीज़ स्कूल के टाइप से भी मदरसे के टाइप से दोनों साइड से पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। तो स्पेशल जो मदरसा में पढ़ाते हैं वो इस्लामिक पढ़ाई होती है, यहाँ पर कौन सी पढ़ाई होती है? उर्दू की होती है पढ़ाई, दोनों होती है। उर्दू की भी पीरियड के हिसाब से पढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा जी। तो ज़्यादातर इसमें जो बच्चे हैं वो मतलब मुस्लिम समाज के ही हैं या फिर सब समाज के हैं? सब समाज के हैं। अच्छा। जी। तो उनको भी पढ़ाया जाता है मतलब इस्लाम के बारे में? नहीं, वो नहीं पढ़ते। वे संस्कृत पढ़ते हैं, वो अपने उसमें पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम हुआ आपका? सारा।
सारा। तो सारा कौन सी क्लास में है आप? LKG। LKG में। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, ABCD आती है आपको? सुनाइए ABCD। A B C D E F G H I J K L M O N बीच में एक छूट गया। P Q R S T U V W X Y Z। ये देखिए, तो मतलब ये अंतर है जब हम किसी वैसे मदरसे में जाते हैं और उनके बच्चों से जो 11th-12th में है उनसे पूछते हैं तो वो नहीं सुना पाते, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है ये देख सकते हैं, छोटी बच्ची है और LKG में है ये, और इसने जो है ABCD सुनाई है। तो ये देखिए यहाँ का माहौल, यहाँ का टीचिंग स्टाफ, यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा जो है सिटिंग के साथ में और पूरी प्रॉपर तरीके से स्कूल की तरह से यहाँ पर इसको बनाया गया है। क्या नाम है? मोहम्मद तालीम मलिक जी। तालीम जी। तो तालीम जी, ये बताइए, जिस तरह से आप ये मदरसा चला रहे हैं, आप टीचर हैं या फिर आपका ही मदरसा है? सर मैं मैनेजमेंट में हूँ। अच्छा, मैनेजमेंट में। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसके अलावा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या कुछ किया जाता है? क्या मतलब मॉडर्न तरीके से जो बनाया गया है एक मदरसा, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? सर हमारा जो मेन फोकस है, जो हमारा गोल है वो है एजुकेशन। आजकल सर जो फैशन चल रहा है वो ये चल रहा है कि स्कूल में झूले भी होने चाहिए, स्कूल में स्विमिंग पूल भी होने चाहिए। तो वो आलतू फालतू चीज़ें तो हमारे यहाँ है नहीं। बाकी हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर लैब भी है, और पढ़ाई से संबंधित तमाम चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता है वो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि क्लासरूम है, उसमें बेस्ट फर्नीचर है और उसमें सब चीज़ें बेस्ट है। आप ये LCD क्लासों में लगी हुई देख रहे होंगे, स्मार्ट क्लास के लिए ही है। कंप्यूटर लैब भी है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुस्लिम समाज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, वो अच्छी नौकरी पानी चाहिए उनको, तो वो उसको लेकर आप भी चल रहे हैं। खास बात यह सर, हमारा मोटिव केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, हमारा मोटिव सर्व समाज के लिए है। हमारे पास मुस्लिमों के केवल हमारे पास 40 या 50% बच्चे होंगे, बाकी सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हमारे पास सर्व समाज जितनी भारत के जो बच्चे हैं हमारे, वो हम सब हमारे बच्चे हैं। शिक्षक के लिए कोई हिंदू नहीं होता है, कोई मुसलमान नहीं होता है, शिक्षक के लिए सर सब बराबर होते हैं। हमारा जो मदरसे का वही है कि मदरसे जो है आजकल उनको समझा जाता है कि मदरसे तो भाई वो वहाँ पर हिंदू पढ़ने जा ही नहीं सकता, या वहाँ पर कोई दूसरे समुदाय का बच्चा शिक्षा ले ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है सर, हमारे यहाँ पे उर्दू और संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षाएं हैं, जैसे मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है, सोशल साइंस है, और आपका जो है ग्रामर है, व्याकरण है, सब कुछ है, जीके है, मोरल साइंस है, सब मतलब जो आधुनिक सुविधाएं हैं। जैसे मोस्टली जो मदरसा होते हैं, जैसे मदनी जी के मदरसे हो गए, दारुल उलूम हो गए, वहाँ पर सिर्फ इस्लामिक पढ़ाई जाती है। तो आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है कि इस्लामिक पढ़ाई जाती है? सर हमारे यहाँ दीनियात भी है, इस्लामिक पढ़ाई भी है, लेकिन असल में बात यह है कि कर्म और धर्म दोनों ही हमें चाहिए, क्योंकि सर जब मनुष्य जीवन लेता है तब भी उसे धर्म की आवश्यकता पड़ती है। वो जिस धर्म में जन्म लेगा, मान लीजिए वो अगर हिंदू परिवार में जन्म लेगा तो उसके कानों में रामायण की या श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक बच्चे के कानों में डाले जाएंगे पंडित जी के द्वारा। वही अगर मुस्लिम समाज में वो जन्म लेगा तो उसके कान में अजान की जाएगी, और वही मरण पर होगा। मरण पर भी हमें धर्म की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमने धर्म को छोड़ दिया तो सर मरने के बाद लाशें तैरती रहती है लोगों की ऐसी नदियों में। अगर हमें एक व्यक्ति ने कहा अगर हमें मौत जो है वो घर में मिले और कफन में मिले तो वो बेस्ट है, यानी कि हमने अच्छे कर्म किए और हमारे पीछे समाज के हज़ारों की भीड़ चले जनाजे के पीछे, तो यानी कि वो एक अच्छा इंसान माना जाता है। तो धर्म और कर्म सर दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है जी। तो देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी दिखाया कि यहाँ पर पूरा ड्रेसअप है। इनका आई कार्ड मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आई कार्ड यहाँ पर है, और ये देखिए इंटरनेशनल स्कूल इस पर लगा हुआ है, और रहीमा इस नाम है इनका। और ये देखिए टाई है, और प्रॉपर तरीके से मतलब वो वाला ड्रेसअप नहीं है जो ज़्यादातर मदरसा में होता है। तो मतलब पूरा एक प्रोफेशनल तरीके से एक बिल्कुल डेवलप करके अपने आप को यहाँ पर देखा गया है। मैम से बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम हुआ आपका? जैनब जी। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से यहाँ पर पढ़ाई होती है, आप कौन सी क्लास देख रहे हैं आप अभी? सेकंड जी। जी। तो क्या क्या पढ़ाते हैं आप? ऑल सब्जेक्ट जी। नहीं, आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होगा ना आपके पास? नहीं, ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ाती हूँ मैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ाते हैं? साइंस, SST, इंग्लिश, कंप्यूटर,
सारी चीज़ हैं। अच्छा अच्छा। जी तो मतलब कोई एक ऐसा बच्चा या फिर किसी से भी पूछ सकते हैं? जी, किसी से भी पूछ सकते इनसे पूछते हैं, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? अनम क्या? अनम एनम। तो कौन सी क्लास में हैं आप? सेकंड सेकंड में है। तो क्या क्या पढ़ते हैं आप? इंग्लिश, ग्रामर, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, व्याकरण, हिंदी, और सोशल साइंस, ड्राइंग, उर्दू। तो सब चीज़ें आप सीखते हैं यहाँ पे? यस सर। तो मैम अच्छे से सिखाती हैं? यस सर। अच्छा। तो ये बताइए मुझे, जैसे आप उर्दू पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z। अच्छा, एन छोड़ दिया। हाँ। तो ये बताइए मुझे, जैसे हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट जानते हो क्या होता है? तो उसमें कितने ABCD A to Z जो होता है उसमें कितने लेटर होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 25। 25? अच्छा, नहीं उससे एक ज़्यादा होता है। 26। हाँ। तो देखिए मतलब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ABCD भी सुना पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मदरसे हैं जिनके बड़े बड़े बच्चे जो 11th 12th में हैं वो नहीं बता पाते, जैसा कि आपने देखा होगा पहले भी। तो ये पूरा मॉडर्न तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। अच्छा, मैथ्स में क्या पढ़ते हैं? मैथ्स में मैथ्स और से पूछते हैं, अब मायरा से पूछते हैं। मायरा बताइए, मैथ्स में क्या क्या पढ़ते हैं आप? सवाल सवाल सवाल, प्लस माइनस प्लस माइनस, और डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, सब कुछ। यस सर। तो ये बताइए मुझे, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? एसएसटी की रीडिंग। SST की रीडिंग। थोड़ा रीडिंग करके दिखाइए। Probably हाँ? lived on the earth thousands of years ago are called early man or early humans. They lived in caves and forests. Their आपकी समझ में आता है ये क्या पढ़ा है, मैम ने क्या पढ़ाया है? या फिर सिर्फ आप जो है रीड कर रहे हैं? चलिए, तो देखिए मतलब बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर पूरा सेटअप लगाया गया है। एक मतलब अभी स्मार्ट क्लासेस बनाने की कोशिश है। और जैसे मैंने बातचीत की यहाँ की जो अध्यापिका हैं और जो सर हैं उनसे भी बातचीत की, तो मतलब पूरा जो है, ये कौन सी क्लास है? क्या नाम हुआ मैम? मुमताज़। मुमताज़। तो ये कौन सी क्लास आप पढ़ा रहे हैं? सर थर्ड क्लास। थर्ड क्लास। थर्ड क्लास। तो वैसे स्कूल कहाँ तक है ये? सर 12th। मदरसा और स्कूल 12th तक है? जी सर। तो ये बताइए मुझे, क्या क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैं यहाँ पे संस्कृत और उर्दू का सब्जेक्ट है। आपके पास संस्कृत और उर्दू। उर्दू? जी। अच्छा, तो संस्कृत में क्या पढ़ाते हैं? सर संस्कृत के जो इनके चैप्टर होते हैं उनका लर्न कराती हूँ, फिर इनको ओरल देती हूँ थोड़ा याद करने के लिए, फिर बाकी इनका वर्क रहता है जो कोई करने ऐसा का रहता बच्चा है। जो संस्कृत आप पढ़ाते हो और वो संस्कृत में कुछ बताए? संस्कृत सर आज आई नहीं है संस्कृत के। अच्छा, कोई उर्दू के हैं। कोई नहीं जानता? जी। उर्दू के हैं? जी सर। उर्दू में बताइए कुछ। खड़े हो। क्या नाम हुआ? लब्बे आती है। नाम क्या हुआ? हुमेरा। हुमेरा। मेरा। अच्छा, संस्कृत भी पढ़ते हैं? अच्छा जी। मुस्लिम में ये उर्दू है। अच्छा, ये उर्दू है। जी। उर्दू में क्या क्या पढ़ाते हैं? सर जो चैप्टर होता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। अभी इनको दुआ याद है, दुआ सुना सकती हूँ सर। ये दुआ सुना सकती है उर्दू में दुआ सुना सर। सकते जी। हैं। आप ही बता दीजिए, संस्कृत में आप क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या कुछ, कैसे शुरुआत होती है संस्कृत पढ़ाने की? तो ठीक रहती है, बस ये चैप्टर पहले सर रीडिंग कराती हूँ पहले तो, फिर इनकी रीडिंग करा के उसकी थोड़ी हिंदी समझाने की कोशिश करती हूँ उसमें, कि इनको समझ में आए। संस्कृत एकदम से आता नहीं है समझ में, उसकी हिंदी क्लियर करके फिर इनके क्वेश्चन आंसर और फिर देखिए, अगर थोड़ा सा आप बता सकें आप संस्कृत की किताब में से कि क्या कुछ पहला पाठ्यक्रम आपका है, थोड़ा बता सकें। संस्कृत की बुक दे दो की बुक देना कोई। सर। जैसे ये मेरा चैप्टर हो गया है, इसमें हम वंदना कर रहे हैं, अपने ईश्वर के लिए दुआ, मतलब ईश्वर के दुआ पहुंचा रहे हैं। इसी चैप्टर पढ़ाने के बाद इसको मैं इसकी हिंदी बताती हूँ। थोड़ा बताइए। जैसे तब मैं माता
चा पिता तमेव, जो हमारे प्रभु है हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तमेव बुद्धुम सखा तमेव, जो आप बुद्ध है मतलब पुष्य दिमाग से वो करना है। तमेव विद्याधरणी तन्मेव, पढ़ाई विद्या, जो विद्या है हमें प्रभु से मिलती है, तो प्रभु से ध्यान लगाकर बिल्कुल प्रेयर कर रहे हैं बच्चे कि हाँ ये विद्या है। फिर सर ये तमेव से मतलब सब बार बार देवता का नाम लेना, देव देव, जब सर हम देव से प्रार्थना कर रहे हैं तो उनसे ही बार बार उनका नाम लेना। और फिर सर ये रिकितिस्तानी ये इसी में से करते हैं बच्चे, इनको बताती हूँ मैं, ये करते भी हैं। और फिर सर ये वर्ड मीनिंग तो ये याद करते हैं। तब में माता च पिते तमेव, तब में बंधु चते सखा तमेव, तब में विद्याधरण्य ते तमेव, तमेव सर्वनेम मम देव देव। तो देखिए ये मैम हैं और ये संस्कृत भी पढ़ाती हैं और उर्दू भी पढ़ाती हैं। तो ये अनोखा जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सिर्फ मदरसा नहीं है, ये स्कूल भी है और मदरसा भी है।